अब महाराज दशरथ सबसे पहले श्री कैकेयी जी के पास आते हैं। महाराज दशरथ ने सोचा कि जैसे ही मैं कैकेयी जी के पास जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि रानी आज मैंने तुम्हारी बात को पूरा किया है, आज मैं राम का राज्याभिषेक कराने वाला हूँ, तो रानी प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा सोचकर महाराज दशरथ सीधे कैकेयी जी के भवन में जाते हैं। भवन में जाकर देखते हैं कैकेयी जी तो कोप भवन में है। दशरथ जी गए और कहा कि रानी आज मैंने तुम्हारी बात पूरी की है, आज मैं राम का राज्याभिषेक कराने वाला हूँ और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आओ, सारी अवध हमें बधाई देने के लिए आ रही है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देवी, तुम तो हर मुझसे प्रार्थना करती थी कि अब राघव का राज्याभिषेक कराओ, तो देवी अब बाहर आओ, यहाँ पर क्यों बैठी हो? श्रृंगार कर अवध वासियों के बीच आओ। और देवी आज मांगो, आप क्या मांगना चाहती हो, क्योंकि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। महाराज दशरथ की बात सुनकर कैकेयी जी ने कहा कि महाराज, वैसे मांग तो आप बहुत करते हैं, लेकिन कभी लेते देते तो कुछ है नहीं। महाराज ने कहा, बस रानी, इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी नाराजगी? तुम मांगो, आज क्या मांगना चाहती हो? आज जो मांगोगे सो दूंगा, बस एक बार मांगो तो। कैकेयी जी ने कहा, जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। अरे महाराज, आप पहले ये वरदान तो छोड़िए, मेरे पिछले तो वरदान दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा कि अरे कैकेयी जी, आज आप 2 वरदान छोड़िए, 4 मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? कहा, महाराज, आप मुझे केवल 2 ही वरदान दीजिए, मैं केवल 2 ही मांगना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वही आप मुझे देंगे। खुद भी सावधान हो जाती है और महाराज को भी सावधान कर देती है कि अरे महारानी, आपको रघुकुल की परंपरा का ज्ञान नहीं कि रघुकुल में अपने वचन को निभाने के लिए प्राणों को त्याग दिया जाता है, अपने को बाजार में बेच दिया जाता है। अगर रानी फिर भी आपको विश्वास नहीं है, तो मैं राघव की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो आप मांगेंगी वही। अब रानी को विश्वास हुआ, तो महाराज दशरथ से बोले, तो महाराज सुनिए, पहला वरदान मांगती है कि पहले में तो भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही महाराज ने ये बात सुनी तो महाराज तो मूर्छित होकर गिर गए।
हे राम हे राम हे राम पुकारने लगे, रो रहे हैं। अब भयभीत सुमंत्र कैकेयी जी के भवन में आता है। आते ही मंथरा से भेंट हो जाती है। मंथरा से पूछा कि अरे महाराज दशरथ कहाँ है? मंथरा ने कहा कि वह तो कोप भवन में है, हमें तो आने नहीं दिया, तो हमें नहीं पता कि किस कारण से है। लेकिन सुमंत्र जी ने जैसे ही कोप भवन का नाम सुना तो चिंतित हो गए कि महाराज दशरथ कोप भवन में कैसे? अभी तो महाराज दशरथ प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करवाने वाले थे, लेकिन कोप भवन में जाने का क्या कारण है? डरते 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 सुमंत्र कोप भवन में आते हैं। देखते हैं कि महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं। मां कैकेयी से पूछते हैं कि महारानी महाराज को क्या हुआ? अभी तो प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, महाराज मूर्छित क्यों है? कैकेयी जी ने कहा बस कुछ नहीं, सारी रात से राघव के दर्शन नहीं किए, तो बस राघव के दर्शन करना चाहते हैं, तो जाओ तुम राघव को बुला कर लेकर आओ। सुमंत्र जी कहते हैं कि महारानी वैसे महाराज को क्या हुआ है, महाराज के बारे में बताइए। सारी प्रजा मुझसे जवाब मांगेगी। कैकेयी जी ने कहा कुछ नहीं, तुम केवल राघव को बुलाकर लेकर आओ। सुमंत्र जी प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। प्रभु श्री राम पूजा में बैठे हुए थे। श्री जानकी जी आती हैं। सुमंत्र जी श्री जानकी जी से कहते हैं कि प्रभु श्री राम को मां कैकेयी बुला रही है, महाराज दशरथ बुला रहे हैं। प्रभु ने जैसे ही इतना सुना तो उन पूजा के वस्त्रों में ही सुमंत्र जी के साथ कोप भवन में गए। सोचकर देखिए कि आज भगवान को कोप भवन में आना पड़ा। भगवान कोप भवन में आते हैं, पिताजी को मूर्छित देखते हैं। पहले तो पिताजी को प्रणाम करते हैं कि हे पिताजी, मैं आपका पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। राम नाम सुनते ही महाराज खड़े हो जाते हैं, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों। महाराज प्रभु को अपने हृदय से लगाते हैं, मेरे राघव, मेरे राम, आज मैं कुछ भी कहूं तुम मेरी बात मत सुनना। आज चाहे मैं जो भी तुझे कहूं, लेकिन मेरी एक बात तू मत सुनना। इतना कहकर पुनः मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम मां कैकेयी से पूछते हैं कि अरे मां, पिताजी को क्या हुआ? अरे जिस पिता के चार पुत्र हो, अगर वह भी इतना दुखी हो तो हम पुत्रों के लिए
कितने दुर्भाग्य की बात है। अरे पिताजी को क्या हुआ? मां कैकेयी कहती है कि राघव, महाराज दशरथ मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे। पहला तो भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस जब से महाराज ने ये सुना तब से मूर्छित है। प्रभु ने बात सुनी तो बोली, मां मेरा भरत राजा बनेगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अरे बस इतनी सी बात कहने के लिए पिताजी को इतना संकोच हो रहा है। अरे अगर आपने मां मुझे प्रातः बता दिया होता तो अभी तक तो मैं वन में चला गया होता। लेकिन मां आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं कौशल्या मां के पास जाता हूं और जाकर मां से आज्ञा लेकर आता हूं। प्रभु श्री राम मां कौशल्या के भवन में आते हैं। कौशल्या जी के भवन में आकर मां कौशल्या को सारी बात बताते हैं कि मां मैं माता और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूं। जैसे ही कौशल्या मां ने इतना सुना तो राघव से कहा कि राघव, अगर केवल पिता ने तुझे वन जाने की आज्ञा दी होती तो मैं आज्ञा पलट भी सकती थी, क्योंकि मैं तेरी मां। पिता का इतना अधिकार पुत्र पर नहीं होता जितना मां का होता है। लेकिन अगर राघव माता पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी है तो राघव तू खुशी खुशी वन चला जा। मां रोते रोते प्रभु से कहती है